हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 10 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने डब्ल्यूएफपी को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है नोबेल का शांति पुरस्कार। तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से सहायता पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। डब्ल्यूएफपी यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन विश्व में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष 318 नॉमिनेशन आए थे। इनमें 211 शख्सियतें और 107 संगठन शामिल थे। तो आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप टीएलटीआरओ की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो अगर बात करें टीएलटीआरओ की तो इसका मतलब है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो अभी जो इसकी घोषणा है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग कितने गुना कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है 2 गुना। तो हाल ही में सरकार द्वारा संशोधित आवंटन के तहत SARDPNE यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है, जिसमें सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसका सही उत्तर है मिंटी अग्रवाल। तो मिंटी अग्रवाल हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। मिंटी अग्रवाल को हाल ही में वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है। मिंटी अग्रवाल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्यवाही में उड़ान नियंत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और CMD RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और CMD RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने यानी अपने CMD की नियुक्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो छठा प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष तक 60% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है। तो इसका सही उत्तर है 2030 तक। तो हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने वर्ष 1990 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 60% लाने का उद्देश्य से मतदान किया है, जबकि मतदान से पहले 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो सातवां प्रश्न है कि इनमें से किसने हाल ही में GSFC के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है श्री मनसुख मंडाविया। तो हाल ही में केंद्रीय रसायन और नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स GSFC इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है। इस नाइट्रेट का उत्पादन पहली बार भारत में किया जा रहा है। अब तक इसे दूसरे देशों से आयात किया जाता था। तो आठवां प्रश्न है कि 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो 10 अक्टूबर को विश्व भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने वर्ष 1992 में विश्व भर के
लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को वास्तविक रूप देने के लिए इस दिवस की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है 74 वर्ष। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पासवान कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। वे एक असाधारण संसद सदस्य और मंत्री थे। तो आते हैं 10वें प्रश्न पर। युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेप्टेगई ने कितने हजार मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंतर से तोड़ दिया है? तो इसका सही उत्तर है 10,000 मीटर। तो युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेप्टेगई ने 10,000 मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंतर से तोड़ दिया है। इथियोपिया के केनेनीसा बेकले ने 2005 में 26 मिनट 17.53 सेकंड का समय लिया था। जोशुआ ने इस साल 4 रेस दौड़ी जिसमें से 3 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने मोनाको डायमंड लीग में 5 किलोमीटर कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों अब हम लोग 10 अक्टूबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1756 गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कलकत्ता पर दोबारा से कब्जा किया। 1845 अमेरिका ने मैरीलैंड के अन्नापोलिस में नौसेना अकादमी खोला। 1910 वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। 1906 भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का जन्म हुआ। 1954 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ। 2011 भारत के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का निधन हो गया। तो दोस्तों ये हमारे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।